पे जीवन में भी सुख-दुःख की भी दोनों की आवश्यकता रहती है गुरुजी। सुख-दुःख भी तो एक निरंतर है, दूसरा निरंतर नहीं है। हमेशा सुखी रहेगा, तो आप सुख से भी परेशान हो जाओगे। और जिसके जीवन में सुख और दुःख दोनों रहता है, उसका जीवन ज़्यादा शांति से चलता है। अब देखो महात्मा बुद्ध को हर तरह का सुख था। आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा सुख था। सर्दी के लिए अलग महल थे, गर्मी के लिए अलग महल थे। हर प्रकार का खाना उनके लिए बनता था, जो मर्ज़ी खाएँ। हर वो स्थान था जो उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक था। इतने सुख में रहते हुए भी वो एक सूखे पत्ते को भी नहीं देखे थे गिरते हुए। तो ये सुख उनको उनके लिए कष्ट बन गया। तो इस सुख को छोड़ कर के दूसरी अवस्था में चले गए। जीवन में दोनों ही अवस्थाएँ आती हैं। भगवान सबको शून्य में ही रखना चाहता है। अगर आपका बचपन बड़ी विलासिता और बहुत सुख से गुज़रा है, तो पूर्ण संभावना है जीवन के किसी समय में आप बहुत कष्ट में आ जाओगे। हर जगह बैलेंस रहता है, रात और दिन का बैलेंस है, जीवन और मृत्यु का बैलेंस है। आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा धन होता है और एक समय आता है कि वो निर्धन हो जाते हैं, किसी वजह से भी हो। एक कॉइन के 2 रूप होते हैं, हेड और टेल, दोनों ही आते हैं लाइफ में। इसीलिए मैंने कहा कुछ भी अवस्था हो तो उसका रिवर्स आप सोच के रखो कि ऐसा होगा ही, तो आपको कभी जीवन में परेशानी नहीं हो। मतलब आप हमेशा शून्य को अपने मन में रखो। शून्य मतलब ब्रह्मांड को मन में रखो, साक्षी को मन में रखो, तो कोई आप हमेशा ही आनंद की अवस्था में रहोगे। तो अगर आप ना सुख को चाहो, ना दुःख को चाहो, तो कौन-सी अवस्था बचती है? तो आनंद की अवस्था ही तो बचती है। तो इसको गहराई में समझना बहुत ज़रूरी है। ये खुद ही आप स्वयं के अंदर जाके ही समझ सकते हो। शब्दों में इसको समझाना नामुमकिन हो जाता है। जो आदमी सुख चाहता है, उसको दुःख आता ही है और दुःख तो कोई चाहता नहीं, इसलिए सुख नहीं आता। आप ना सुख चाहो, ना दुःख चाहो, तो ही आपके पास आनंद आएगा। अगर आप डिज़ायरलेस हो जाओगे, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा और आपके लिए सब बराबर ही होगा।